हियरिंग की घोषणा कर दी, लेकिन आप लोगों से कंसेंट नहीं लिया गया। हाँ, ये एक बात है, हमारे प्रवक्ता ने कहा है, हमने भी उनको कहा था कि ये कहिए, कसक तो है, जब हम एनडीए में हैं, हम पार्टनर हैं, तो जो निर्णय लें सबके समझदारी से लें, सबके सामने लें। यही बात हम राजद में भी कहा करते थे, महागठबंधन में भी, कि यूनिलैटरली कुछ कर दिया वो लोग, हम लोगों से पूछा नहीं गया और लाचारी अंत में हुई कि हम लोग महागठबंधन को छोड़ दिए। आज इसी आधार पर यहाँ हम भी कह रहे हैं कि कुछ भी हो, अगर हमारी बात है तो हम शुरू से मानते हैं कि ये एक माने कहा जाए शिकायत की बात होती है, लेकिन मैं मानता हूँ कि आज जो नगर निकाय क्षेत्र से चुनाव हो रहे हैं एमएलसी के, हमको सुनने में आया है कि 50-50 हज़ार वोट एक वोट के लिए लोग दे रहे हैं। तो जीतन मांझी का हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर में कोई ऐसे आदमी नहीं है कि जो वोट के लिए, जब ये जनरल एमएलए और एमपी के वोट के लिए पैसा नहीं दे सकते हैं। हम लोग जनता का प्यार से हम लोग जीतते हैं। तो उसी प्रकार से आज यहाँ पर जो पैसा 50,000 रुपये वोट, 40,000 रुपये वोट पड़ रहा है, तो उसमें हम अपने को सक्षमता मानते हैं, सक्षम मानते हैं। अब इस कारण से हम पहले ही कह चुके थे कि अगर पार्टी या गठबंधन पैसा का इंतजाम करे तो हम चुनाव लड़ेंगे, और नहीं तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो वैसी बात कुछ है नहीं, तो इसलिए हम चुनाव न लड़ने के ये में ही थे। अगर कहा भी जाता तो हमारे पास उम्मीदवार नहीं थे, इसलिए कि वो पैसे वाले उम्मीदवार तो पहले ही अपना ध्यान लगा दिए हैं, वो काम कर रहे हैं। तो इसलिए हम एनडीए के साथ हैं। एक मन में बात है कि उनको पूछना चाहिए, पूछ लेना चाहिए। आज ग्राम पंचायत का कंसेप्ट है, तो सबका कंसेंस लेकर के चलना चाहिए। लेकिन इतना हुआ, उसके बावजूद भी हमारे दिमाग में कोई बात ऐसी नहीं है। हम एनडीए के साथ हैं, एनडीए के साथ रहेंगे, और एनडीए का जो उम्मीदवार है उसको जिताने का भी हम प्रयास करेंगे। ठीक। हम करते हैं बिल्डर का, जिसको हम लोग रेजा कहते हैं या ग्रामीण कारीगर कहते हैं। इन लोगों का भी लाइफ सेटल हो, ज़रूरत पड़ने पर ये लोग भी अपनी बात किसी फोरम में पहुंचा सके, सम्मिलित, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। और कई एक बजट पेश किया जा रहा है वर्तमान फाइनेंस मिनिस्टर के ये से। हर व्यक्ति का, हर तबके के लोगों का एक ही मांग रहती है कि महंगाई पर कर किया जाए, महंगाई को घटाया जाए। तो सबसे पहला उम्मीद तो ये किया जाना चाहिए कि वर्तमान में जो बजट पेश हो रहा है उसमें महंगाई को दूर करने के लिए या कम करने के लिए क्या प्रयास किया जाता है। इस संबंध में हम आशान्वित हैं कि जैसे अब जोड़ लीजिए कि जो जीएसटी का मार सहना पड़ता है, बिल्डरों को दोगुना मार सहना करना पड़ता है, और दाम उसी ढंग से बढ़ा हुआ है बेहतर की। और दूसरी बात जो आती है, हिंदुस्तान में नवयुवकों की संख्या बहुत ज़्यादा है, और बिहार में हिंदुस्तान से ज़्यादा जनसंख्या है युवकों का। और युवकों के सामने सबसे बड़ी समस्या आई है नियोजन का। नौकरी की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, सबको नौकरी नहीं मिल सकेगी, ये मैं भी जानता हूँ, लेकिन उनका नियोजन हो, रोजगार हो, इसके लिए अगर कोई ठोस प्रयास किया जाता है तो मैं मानता हूँ कि वो स्वागत योग्य बजट होगा। तो युवाओं को नियोजन की बड़ी आवश्यकता है, पता नहीं क्या किया जा रहा है। और फिर हम मानते हैं कि कई एक प्रकार के मजदूर होते हैं, संगठित मजदूर होते हैं, असंगठित मजदूर होते हैं। तो संगठित मजदूर हैं तो वो तो अपना हड़ताल करके चाहे ये सब करके अपना काम करवा लेता है, लेकिन असंगठित मजदूर जो गांव घर के मजदूर होता है, खेती में लगा हुआ है, आप जानबे करते हैं 76% हम आशान्वित रहते हैं खेती के ऊपर से और खेती के लाभ से। और उसमें लगे हुए लोगों को जो रोज़गार नहीं मिल पाता है या उनका इंटरेस्ट कैसे सेफ होगा, इसकी भी कोई व्यवस्था नहीं है। और सब में तो ट्रेड